नमस्कार। श्री उदयकांत चौधरी जी का आभार व्यक्त करते हुए मैं 14 फरवरी 1988 के कर्पूरी जी के एकलव्य जयंती समारोह के भाषण का अगला हिस्सा पढ़ रहा हूँ। पुराना जमाना, पुराना ख्याल, इसलिए एकलव्य ने गुरु मानकर उनकी प्रतिमा बनाई थी। तो जो देख रहा है गुरु द्रोण, वे हमारे प्रतिमा की पूजा करके इतना बड़ा पारंगत बन गया, तो उन्होंने देखा कि दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि छल पूर्वक एकलव्य से अंगूठा का दान ले लिया दक्षिणा में गुरु द्रोण ने, और तब अर्जुन को इस संसार का प्रथम धनुर्धर बनाया गुरु द्रोण ने, वरना प्रथम धनुर्धर एकलव्य होते। इससे यह शिक्षा मिलती है कि प्रतिभा चेरी नहीं राज्य सत्ता की और न धन की। प्रतिभा राज सत्ता की चेरी नहीं है, प्रतिभा राज घराने की चेरी नहीं है, किसी जाति विशेष की चेरी नहीं है, धन की संपत्ति की चेरी नहीं है। शोभा बन जाती अक्सर वह दीन प्रताड़ित जन की। जो दीन है, जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग, पीड़ित लोग हैं, उनकी प्रतिभा शोभा बन जाती है। गरीबों में भी प्रतिभा है। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रमाणित किया है प्रतिभा है। श्री जगजीवन राम ने प्रमाणित किया है कि प्रतिभा है, और लोगों ने प्रमाणित किया है। इस प्रतिभा के विकास का जो अवसर चाहिए, वह अवसर हजारों वर्षों से मिला नहीं है। इन दीन दुखियों को, इन प्रताड़ितों को, इन पद दलितों को मिला ही नहीं, और बिना अवसर प्राप्त किए भी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है, सीखता है। धनुर्वान चलाना सीखता है, हथियार चलाना सीखता है। कुछ और तो वहाँ भी उन्हें नहीं छोड़ा जाता है, जलील किया जाता है, तबाह किया जाता है। उनके रास्ते में रोड़ा अटकाकर, विघ्न बाधा डालकर पराजित किया जाता है, फिर पीछे कर दिया जाता है। ये एकलव्य की कहानी हमें सिखलाती है क्या करना है। जो कुछ एकलव्य के साथ हुआ, वह आज भी करोड़ों लोगों के साथ यहाँ हो रहा है। असल बात यह नहीं है कि हम एकलव्य की जयंती मनाकर फिर जो अन्याय हुआ एकलव्य के साथ, अन्याय हुआ उस समय के तमाम गरीबों के साथ। हिरण्यधनु ने एकलव्य को बार बार कहा था कि तुम्हारा जो धनुर्वान है वह भक्षक का काम नहीं करेगा, रक्षक का काम करेगा। हे एकलव्य, तुम्हारा धनुर्वान भक्षक का काम नहीं करेगा, रक्षक का काम करेगा। हे एकलव्य, तुम्हारा धनुर्वान मृत्यु का काम नहीं करेगा, अमरत्व प्रदान करने का काम करेगा। तुम्हारा धनुर्वान पीड़ा नहीं देगा, दूसरों की पीड़ा हरने का काम करेगा। ये सब हिरण्यधनु ने एकलव्य के पिता ने सिखलाया था एकलव्य को। बहुत खुशियाँ थी दलितों में, पीड़ितों में, हर्षोल्लास मनाते थे एकलव्य को देखकर कि हमारे वंश में, हमारे खानदान में, हम लोगों के बीच ऐसा युवक निकला है, प्रतिभाशाली, तेजस्वी, संसार को मात देने वाला ऐसा वीर निकला है। ये खुशियाँ मनाते थे दुखी लोग, पीड़ित लोग एकलव्य को देखकर, और वे समझते थे कि एकलव्य हमारी आशा है, एकलव्य हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला योद्धा है। सारी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया द्रोणाचार्य ने। ये लोग गुरु कहलाते हैं, मगर ये गुरु दरअसल हैं नहीं। संसार जानता है कि पांडवों का पक्ष न्याय का पक्ष था और कौरवों का पक्ष अन्याय का पक्ष था। फिर भी द्रोणाचार्य किसकी ओर से युद्ध कर रहे थे? कौरवों की तरफ से। अजीब ही विडंबना है, ये किस बात के गुरु थे? अगर इनकी अक्ल इतनी भोदी थी कि न्याय कहाँ है यह समझ नहीं सकते थे, और जहाँ न्याय है उस तरफ से लड़ना चाहिए यह भी नहीं समझ सकते थे, तो किस बात के ये गुरु थे? किस बात के? अफसोस है, आज भी द्रोणाचार्य हैं, आज भी भीष्म पितामह। हमारे समाज में और देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो महसूस करते हैं कि यहाँ अन्याय हो रहा है, यहाँ जुल्म हो रहा है, यहाँ लोगों को सताया जा रहा है, यहाँ लोगों का हक छीना जा रहा है, मगर वे बोलने को तैयार नहीं। बोलने को तैयार नहीं है वो जिनका हक छीना जा रहा है, उनकी तरफ से आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं, द्रोणाचार्य अगर पुरातन युग में थे तो आज भी है, भीष्म पितामह अगर पुराने ज़माने में थे तो आज भी हैं। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की कमी आज नहीं है,
फिर भी उन्हीं को पूज्य माना जाता है, उन्हीं के प्रशस्ति गान गाए जाते हैं, उन्हीं को गुरु की मान्यता प्राप्त है। आपको मालूम है मान्यता प्राप्त है वशिष्ठ के गुरु की, द्रोणाचार्य के गुरु की। हमको और आपको अब विचार यह करना है कि क्या करना चाहिए। इस मामले में मुझे कुछ तकलीफ होती है। जिस जाति व्यवस्था के हम सब शिकार हैं, कौन लोग हैं? हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक में बहुत सारे लोग जिस जाति व्यवस्था के शिकार हैं, ये तमाम लोग सामूहिक रूप से शिकार हैं। इस जाति व्यवस्था के स्वयं ही हम लोग पृथक पृथक जाति कहलाने वाला शिकार है। हरिजनों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में जो पृथक पृथक जाति के हैं, हम लोग शिकार हैं, आज भी शिकार हैं। आज भी नींद नहीं टूटी है, आज भी सामूहिकता की भावना नहीं है, सामुदायिकता की भावना नहीं है। आज भी छोटे छोटे घरौंदे हैं, हमारे बंद नहीं हुए हैं। आज भी हम विशाल बनने को, व्यापक बनने को तैयार नहीं। यह भी बड़ी विडंबना है। हम सब मारे हुए एक ही लाठी के शिकार हैं, हम सब उपेक्षित हैं, हम सब दुखी हैं, फिर भी हम सबक सीखने को तैयार नहीं हैं। फिर भी हम लोग अलग अलग हैं। हम व्यक्ति की समष्टि बनाकर बड़ा समाज बना सकते हैं, वह आज भी न बन पा रहे हैं और न बनाने को तैयार हैं। इसलिए पिछड़ों में, हरिजनों में, आदिवासियों में एक नई चेतना आनी चाहिए कि हम अलग अलग खिचड़ी पका रहे हैं। अलग अलग जो हम सोचते हैं जाति विशेष के बारे में, अलग अलग जो हम संगठन बनाते हैं जाति विशेष का, क्या हम सचमुच दिखाने के लिए नहीं करते? इसका जो अब शेष अंश है फिर मैं अगले पार्ट में दूंगा। लेकिन अभी तक जो मैंने कहा उससे यही सीख मिलती है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अल्पसंख्यक, आज भी अलग अलग डफली अपना अपना राग बजा रहे हैं और अलग अलग छोटा छोटा संगठन बनाकर हम लोग एकता को कमज़ोर कर रहे हैं। मेरा भी भारतीय नागरिक के रूप में सभी कमज़ोर वर्गों से अनुरोध है कि आप सच्चाई को समझिए और आगे बढ़िए समाज की एकता के लिए, ताकि जो सामाजिक न्याय वर्ग है, जो हजारों हजार वर्ष तक अधिकारों से वंचित रहा, उसे अधिकार मिले। कोई भी व्यक्ति एकलव्य का अंगूठा जिस तरह से काटा गया, वो अंगूठा मांगने का साहस किसी द्रोणाचार्य को नहीं हो। यही श्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।